नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है NHPC। NHPC जो है एक गवर्नमेंट का कंपनी है एंड ये पावर सेक्टर में है। ओके, सो बेसिकली NHPC करता क्या है, तो ये एक बहुत बड़ा पावर जनरेशन का एक कंपनी है जो कि इन्वॉल्व है पावर की जनरेशन एंड सेल ऑफ बल्क पावर टू वेरियस पावर यूटिलिटीज। तो बेसिकली ये बल्क में डील करता है, इसके पास काफी बड़े बड़े ऑर्डर्स हैं। ना आपको पता है कि क्योंकि गवर्नमेंट का है तो एंड अभी बजट भी आया है तो आपको भी पता है कि कैसे, और बेसिकली ये जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन कंपनी है। तो आपको भी पता है कि अभी उन्होंने सोलर पावर जनरेट करने की बात और बाकी सारी चीजें करी हैं बजट में भी, तो उन सारी चीजों का इस पे बहुत इफेक्ट पड़ने वाला है। एंड गवर्नमेंट का स्टॉक है तो बहुत सारे चांसेस ये होते हैं कि गवर्नमेंट की कंपनी को बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, बहुत सारे टेंडर्स, बहुत सारी बिडिंग उसको मिल सकती हैं। तो इसकी मार्केट कैप की बात करें तो 1,01,505 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, जो कि काफी अच्छा मार्केट कैप है। 71% की इसकी प्रमोटर होल्डिंग है। बुक वैल्यू 38.9 है, फेस वैल्यू 10 है, मतलब आने वाले टाइम में स्प्लिट भी देखा जा सकता है। करंट प्राइस की बात करें तो 101 पे 101 रुपए पे ट्रेड कर रहा है एंड आज इसने मूव दिया है 10.56% का, मतलब 10.5% का इसने अप मूव दिया है। अब इसके थोड़े से फंडामेंटल एंड टेक्निकल के बारे में बात कर लेते हैं। स्टॉक जो है 50 एंड 200 EMA से ऊपर ट्रेड करा है, जो कि एक अच्छी बात है। पीई जो है इसका मीडियम से थोड़ा सा ऊपर है, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं बट थोड़ा सा ही ऊपर है। अब यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जिगजैग है, पर एक वैल्यू के अंदर मतलब 80 और 100 के बीच में काफी अच्छे से ये चला हुआ है अपनी इसमें धुन में। तो अब करें बात सेल्स की, तो सेल्स 2023 अप्रैल से बढ़ती जा रही है। पहले भी बढ़ी थी, बीच में थोड़ा सा बीच में दो स्लैब आए जो कम हुए थोड़े से 2 क्वार्टर में, फिर उसके बाद ये बढ़ती जा रही है। तो अगर वैसे देखा जाए तो क्योंकि पावर सेक्टर अभी ज्यादा बूम पे है एंड सेल्स भी इसकी अच्छी हो रही है, तो मुझे लग रहा है कि इसका रिजल्ट भी आगे अच्छा आएगा। डिविडेंड भी ये बहुत अच्छा देता है, 49.5% ये डिविडेंड देता है। देख लीजिए इसकी यील्ड जो है 1.81% की इसकी डिविडेंड यील्ड है। कॉन्स की बात करें तो बुक वैल्यू से ऊपर ट्रेड करा है। ओके, कितने टाइम में इसने 5 इयर्स का ही लेके चल रहे हैं कि हाँ इसने पुअर सेल ग्रोथ किया है, कोई बात नहीं, यहाँ पे ये रिकवर कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा डगमगाया हुआ था पर अभी बूम पे है। तो बेसिकली ये चीजें तब भी थोड़ी सी मैटर करती है क्योंकि आप किस सेक्टर के स्टॉक की बात कर रहे हैं एंड पहले सिचुएशन क्या थी, अब सिचुएशन क्या है, वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये किसी भी, मेरे को लगता नहीं स्ट्रॉन्ग को किसी भी तरीके से वीक बनाती हैं। तो कॉन्स को मैं मतलब मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे डिसमिस करके चलूंगी, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं लग रही मुझे। क्वार्टरली रिजल्ट की पुराने रिजल्ट को करते हैं कंपेयर, क्योंकि अभी तो आया नहीं है, 12 फरवरी को आने वाला है आई थिंक। ये देखिए 12 फरवरी को इसका नेक्स्ट Q3 का रिजल्ट आने वाला है। तो अभी पुराने ही हमारे पास है, Q1 एंड Q2 का हमारे पास पड़ा हुआ है। तो अभी देखें तो Q1 से Q2 में जंप देखा गया है सेल्स में। एक्सपेंसेस कम हुए, सेल्स बढ़ी है, एक्सपेंसेस कम हुए, जो कि एक अच्छी बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो पहले ये सारी फिगर्स लैक्स में होती हैं। ओके, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट पहले था 1505 एंड अभी Q2 का है 1757। तो ये काफी अच्छा जंप है। एंड नेट प्रॉफिट की बात करें तो 1095 से 1693 पे ये चला गया है। ये काफी बड़ा जंप है, बहुत अच्छा जंप है। एंड प्रीवियस ईयर के क्वार्टर की बात करें नेट प्रॉफिट की, तब भी जंप देखा गया है। ठीक है, तो ये एक फंडामेंटली स्ट्रांग है स्टॉक। ठीक है, ये है प्रॉफिट एंड लॉस का। अभी की ये एक्सपेक्टेड है बट मुझे लगता है कि इससे अच्छा रिजल्ट आएगा, क्योंकि अभी आपको पता है कि काफी सिचुएशन काफी चेंज हो चुकी है एंड पावर सेक्टर काफी बूम पे है। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। शेयर होल्डिंड पैटर्न प्रमोटर्स के पास है 70.95, मतलब 71% के आसपास है उसके पास। एफआईआईज के पास 7.38% है। डीआईआईज ने होल्डिंग अपनी बढ़ाई है सितंबर से दिसंबर में इन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, 13.42 है अभी। गवर्नमेंट की इसमें जो होल्डिंग है 1.53 है एंड पब्लिक के पास जो है 6.73 है। बहुत ही ज्यादा छोटा चंक है पब्लिक के पास, तो जितना ग्रैब कर सकते हो कर लो, क्योंकि आने वाले टाइम में ये बहुत ऊपर जाने वाला है।
ये सेक्टर ही बहुत ऊपर जाने वाला है, सिर्फ ये स्टॉक नहीं, इस सेक्टर के जो भी स्टॉक्स हैं मुझे लगता है काफी ऊपर जाने वाले हैं। अभी करते हैं इसके चार्ट की बात। तो अभी मैंने इस पे कोई इंडिकेटर नहीं लगाया है, ईएमए क्रॉस लगा हुआ है, पर ईएमए क्रॉस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्टॉक पहले से ही ऊपर जा चुका है। तो अभी हम इंडिकेटर लगाएंगे। मैंने कोई पहले नहीं किया है कुछ भी एनालिसिस, मैं आपके सामने ही कर रही हूँ जो भी कर रही हूँ। ये आपको जो दिख रहा है मैं यहीं से देख के आपको सारा कुछ बताऊंगी। अब देखिए ये छोटी सी एक रेंज से भी निकला हुआ है, उसके बाद वैसे तो ये भाग चुका है, तो मैं यहाँ पे रेंज को थोड़ा सा डिसमिस ही करके चलूंगी क्योंकि रेंज के बाद ये काफी भाग चुका है। अब देखिए आज ये क्यों भागा, देखिए एक तो रिजल्ट आने वाला है और बजट जो अनाउंस हुआ है कल, उसकी वजह से भी ये भागा हुआ हो सकता है। तो देखिए पहले इसके एवरेज वॉल्यूम की बात करें तो पहले इसका एवरेज वॉल्यूम जो आता था, देखिए 17 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम आया, और आज जो आया है वॉल्यूम वो 50 करोड़ से ऊपर का वॉल्यूम है, जो कि बहुत ही ज्यादा वॉल्यूम है। मुझे मतलब बोलते हुए भी हंसी आ रही है क्योंकि मैंने अभी तक ना इतने बड़े वॉल्यूम का स्टॉक अभी मेरे को लगता है कि शायद दूसरा तीसरा स्टॉक है जो मैंने एनालाइज किया है। तो ये काफी ज्यादा वॉल्यूम है, काफी फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है, बाकी सारी चीजें स्ट्रांग है, चार्ट टेक्निकल वाइज स्ट्रांग है, और सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि आज इसका प्राइस अभी, क्योंकि मार्केट बंद हो चुकी है अभी, तो आज इसका प्राइस जो है 100 रुपए है और उसमें आ रहा है। तो ये पेनी 100 से नीचे के होते हैं जो पेनी स्टॉक गिने जाते हैं, पेनी स्टॉक बोलते हैं हम यूजली। तो कहीं ना कहीं ये पेनी स्टॉक की कैटेगरी को क्रॉस करता हुआ भी दिख रहा है, एंड 50 करोड़ का वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है। लोगों ने डेफिनेटली प्रॉफिट बुक भी किया, जिसने यहाँ पे लिया होगा यहाँ पे लिया होगा उन्होंने प्रॉफिट बुक भी किया है। अब देखिए अब इसमें एंट्री, और पहले तो इसके उसका कर लेते हैं कि इसके क्या क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो सकते हैं। सपोर्ट की बात करें तो मुझे लगता है कि ये इसका 91.40 के आसपास का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मैं और ये क्यों इतने नीचे का लेके चल रही हूं, क्योंकि देखिए एक ना हम यहाँ पे प्राइस रेंज लगा के चलते हैं, यहां से यहां का होता है 8% के आसपास, और जो इसका प्राइस बैंड है वो है 20 का, आई बिलीव, लेट मी जस्ट चेक, हाँ जी 20 का है इसका प्राइस बैंड। तो मुझे लगता है कि अगर ये गिरा भी किसी भी हालत में, कोई ऐसी पहले बात तो मुझे लगता नहीं कि गिरेगा क्योंकि इसके पहले ऐसी इतनी अच्छी न्यूज आ चुकी है, पावर सेक्टर ऊपर जा रहा है, तो मुझे लगता नहीं ये गिरेगा। कंसोलिडेट जरूर कर सकता है क्योंकि पहले से भागा हुआ स्टॉक है, कंसोलिडेट ये जरूर कर सकता है, पर ये इसका एक फिर भी एक स्टॉप लॉस लेके चलना, हमेशा चलना चाहिए, चाहे कितना भी स्ट्रांग है कुछ भी है, हमेशा चलना चाहिए एक स्टॉप लॉस लेके। क्योंकि आप अगर बजट को फॉलो करते हैं एंड आप बाहर की मार्केट को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि अमेरिका से कुछ उम्मीद थी हमें कि वो टैक्स की स्लैब एंड एवरीथिंग में कुछ चेंजेस करेंगे या कुछ चीजें होंगी, पर उन्होंने नहीं किया है, उन्होंने बोला है मार्च तक नहीं होगा। तो आपको पता है कि ये जो डाउ जोन्स होते हैं या न्यूयॉर्क की मार्केट है उसको भी हमारी मार्केट जो है वो रेप्लिकेट करती है। तो जो यूएस की मार्केट में हुआ होता है पिछले दिन, वो अगले दिन कहीं ना कहीं, मतलब मेरे को लगता है कि 50 से 80% के बीच में उसके आसपास ही हमारी मार्केट चलती है। ठीक है, तो वैसा ही यहाँ पे भी रिएक्शन देखा जाता है, तो इन सब चीजों का भी फर्क पड़ता है। तो अभी की अगर बात करूं तो देखिए RSI इसका तो ये मेजर, तो इसकी वजह से मैं बोलती हूँ कि स्टॉप लॉस हमेशा लेके चलिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सिर्फ हमारी मार्केट में बाकी देशों की चीजों का भी फर्क पड़ता है, हमेशा पड़ता है, और हमारी चीजों का बाकी देशों पे भी फर्क पड़ता है। तो स्टॉप लॉस हमेशा अपने पास रखिए ही रखिए एक, और बाकी एकदम से स्टॉप लॉस भी नहीं लेना चाहिए, देखना चाहिए कि क्यों मार्केट गिरी है या क्यों एक पर्टिकुलर स्टॉक गिरा है, वो देखना भी जरूरी होता है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन कौन सी चीजें देखनी चाहिए तो मैंने एक वीडियो बनाई है जिसका टाइटल है 6 मिस्टेक्स वी डू, या 6 गलतियां जो हमें नहीं करनी चाहिए। वो आप वीडियो देख सकते हैं, उसमें थोड़ा सा आपको स्टॉक ढूंढने में भी क्लैरिटी मिलेगी, क्या क्या चीजें हम ध्यान में रख सकते हैं। एनीवे, बहुत होगी सेल्फ प्रमोशन, बैक टू टॉपिक। तो अब करते हैं इसके टारगेट की बात। तो देखिए जैसे कि पावर सेक्टर का अभी बहुत ज्यादा बूम आ रहा है, एंड मैं आपको इसको जूम आउट करके भी दिखा देती हूँ एक बार कि इसकी पुरानी रेजिस्टेंस कोई तो नहीं है जो कि यहाँ पे कर सकती है गड़बड़। तो देखिए यहाँ पे इसकी कोई पुरानी रेजिस्टेंस नहीं है, मैंने वीक्स पे करके दिखा दिया है आपको। तो अब चलते हैं फिर से डेज पे। तो डेज की बात करें यहाँ पे तो रेजिस्टेंस देखिए अभी कुछ है नहीं, पर मुझे एक चीज जरूर लग रही है कि यहाँ पे इसका RSI की बात करें तो RSI जो है 84.61 है।
ठीक है। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, सिर्फ आरएसआई को देख के हम ये नहीं कर सकते कि नहीं ये स्टॉक यहां से रिवर्सल दे देगा। आरएस दो चीजें क्या है, वो एक है कि बजट आया, पावर सेक्टर के अच्छी न्यूज आई, उसकी वजह से ये ऊपर भागा, ठीक है। दूसरा, ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी देखी गई है एंड मुझे लगता है कि कल भी ये स्टॉक भागेगा, वॉलेटिलिटी रहेगी, प्रॉफिट बुकिंग भी देखी जाएगी, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे लोग एंट्री भी बनाएंगे। लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री बिल्कुल बनाई जा सकती है, शॉर्ट टर्म के लिए मैं बोलूंगी कि इसको आरएसआई को थोड़ा सेटल होने दीजिए। थोड़ा सा ये फिर भी बात है कि थोड़ा सा ये स्टॉक जरूर भागेगा, वॉलेटिलिटी में आप अगर लेना चाहते हैं तो लेके प्रॉफिट बुक करके निकल भी सकते हैं, पर अगर आप कल लेंगे तो ऑफकोर्स आप कल बेच नहीं पाएंगे। तो वो सारी चीजें ध्यान में रख के चलिएगा। क्योंकि मेरे को क्यों लगता है ऊपर जाएगा, क्योंकि सबसे पहली बात वॉल्यूम बहुत अच्छा आया है, दूसरा पावर सेक्टर का न्यूज आया है तो उसकी वजह से भागेगा, तीसरा मुझे लगता है प्रॉफिट बुकिंग होगी। वो क्यों होगी, क्योंकि आरएसआई बहुत ऊपर है एंड स्टॉक काफी भाग चुका है तो लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री करना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगी, आई वुड से कि आप रुकिए, यहाँ पे आरएसआई थोड़ा सा सेटल होने दीजिए। ऐसा तो है नहीं कि स्टॉक मौका नहीं देगा, अगर आप स्कैल्पर हैं तो आपको मौका मिलेगा ही मिलेगा, एंड अगर आप स्कैल्पर नहीं है, आप इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म के लिए आप रख के चलते हैं, तो आप कहीं भी एंट्री बनाइए वो सही एंट्री ही होगी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए चलेंगे, क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रांग है, सेक्टर स्ट्रांग है, एवरीथिंग इज फाइन, तो फंडामेंटली आप बना सकते हैं, वो लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली बना सकते हैं। अब देखते हैं कि कोई ऐसी न्यूज जिससे इस पे फर्क पड़े। तो मैनेजमेंट में चेंज की न्यूज है, उससे इतना ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंड बस ये मैनेजमेंट में चेंज की न्यूज है तो उसका उतना ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और बाकी ऐसी कोई न्यूज है नहीं जिससे एकदम से अप या डाउन हो जाए। हाँ, ये जरूर बात है कि अगर कल ये स्टॉक भागा तो मुझे लगता है कि इसका प्राइस बैंड थोड़ा सा नीचे कर दिया जाएगा, मुझे लगता है 10% का कर दिया जाएगा शायद, या फिर हो सकता है कि स्टॉक क्योंकि भाग चुका है अभी शायद अपडेट ना हुआ हो प्राइस बैंड, और प्राइस बैंड थोड़े टाइम के बाद इसका कर दिया जाए 10% का। तो ये भी ध्यान में रख के चलिएगा आप एक चीज। बाकी कोई बाय एंड सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, आप खुद एनालिसिस कीजिए, जानिए, समझिए, पढ़िए और उसके बाद इन्वेस्ट करिए। थैंक यू एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।